हाय। तो बेसिकली मेरे पास वीकेंड ही होता है जिसमें मैं अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकती हूँ। मतलब मैं वीकेंड पे इतनी वेली होती हूँ कि मुझे करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। घर वाले मुझसे बहुत तंग होते थे, इसलिए उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया। लेकिन अब वीकेंड पे 2 छुट्टियाँ होने की वजह से वो मुझसे और भी ज़्यादा तंग होते हैं, क्योंकि मैं सारा हफ्ता उनको तंग नहीं कर सकती। लेकिन वीकेंड पे फिर मैं कोई कसर छोड़ती नहीं हूँ। एक्चुअली कभी मेरा छुट्टी करने का अगर दिल भी करता है तो कोई मुझे छुट्टी नहीं करने देता, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनका बहुत दिमाग खाने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुकून की जगह शोर है। मतलब घर में जब तक शोर ना हो तो मुझे सुकून नहीं मिलता, और जब कभी शोर नहीं होता तो बस फिर क्या होता है, घर के बच्चों की खैर नहीं होती। और कभी कभी तो मैं जब बच्चों को खेलने के लिए बुलाती हूँ तब भी वो मेरे पास नहीं आते, ताकि उनकी पिटाई ना हो जाए। और आज भी वीकेंड था, सब घर में थे, पर सुकून नहीं महसूस हो रहा था मुझे। मतलब कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, सब घर पे हैं और कोई सुकून नहीं है। बस फिर मैंने वन बाय वन एक एक बच्चे को मारना शुरू कर दिया। मतलब जब भी वो रोते थे तो उनकी माँ उनको चुप करवाने के लिए इधर भागती थी, और जब तक वो चुप होते तो मैं दूसरे बच्चे को फिर से मार देती थी। और हाँ, बच्चों के साथ साथ उनकी माएँ भी डरती हैं मुझसे कि उनके बच्चे मेरे हाथ ना लग जाएं। बचपन में पड़ी हुई मारें किसी को नहीं बोलती। स्कूल का दौर था और मुझे भी एक दफ़ा मार पड़ी थी। मैं लेटर लिख रही थी अपनी एक दोस्त को। वो दोस्त मुझे बहुत पसंद थी और उस दिन वो स्कूल भी नहीं आई थी, पर उसके साथ वाली हमसाई स्कूल आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लेटर लिखे अपनी दोस्त को भिजवा दूँ, ताकि वो मेरा लेटर पढ़ के थोड़ा खुश हो जाए और कल स्कूल आ जाए। बस फिर क्या था, ड्यूरिंग लेक्चर मैं लेटर लिखने लगी अपनी दोस्त को। वहाँ से मैंने शुरू कर दी दरख्वास्त। लेटर लिखना शुरू कर दिया। लेटर भी मैंने कुछ ऐसा लिखा जैसे कि मैं कोई लव लेटर लिख रही होती हूँ, और उस लेटर में मैंने हर वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिसे पढ़ के किसी को भी शक हो सकता है कि ये किसी लड़की के लिए लेटर नहीं लिखा जा रहा, बल्कि किसी लड़के के लिए लिखा जा रहा है। और सेम यही मामला मेरे साथ भी हुआ था। अचानक से मेरे सर पे आके खड़ी हो गई हमारी टीचर, जो कि मेरा लेटर पढ़ रही थी, और मैं बिल्कुल ध्यान के साथ अपने लेटर में मगन थी। मतलब मुझे इतना भी होश नहीं रहा कि मेरे सर पे टीचर खड़ी हुई थी और मैं लेटर लिखी जा रही थी। बस फिर क्या था, लेटर तो बाद में पकड़ना था। मेरी जो वहाँ पे शामत आई मुझे पता है। और दूसरी तरफ जब मुझे वहाँ मार पड़ रही थी, बहुत सी ऐसी दोस्तों का चेहरा सामने आया जो ऊपर से तो दोस्तें थी, लेकिन अंदर से पूरी स्नेक्स थी। वो ऐसे हंस रही थी जैसे उनको इसी वक्त का इंतजार था। लेकिन मार खाते हुए मुझे बस एक ही चीज़ पे रोना आया था कि ये लेटर किसी और के हाथ ना लग जाए, क्योंकि उस लेटर में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ था और मैं नहीं चाहती थी कोई और पढ़े। उस मार के बाद मैंने ठान ली थी कि आज के बाद मैंने कभी छोड़ना नहीं है किसी को। मतलब जो भी मेरे हाथ आता है मैं उसे मारती हूँ। लेकिन आज तक वो बदला पूरा नहीं हो सका है जो कि मैं लेना चाहती थी। खैर, लेटर तो सब टीचर्स ने पढ़ा स्टाफ रूम में बैठकर, और हाँ, कुछ अल्फाज समझ ना आने की वजह से टीचर्स ने मुझे बुलाया और मेरी ज़ुबानी मेरा ही लेटर पढ़वाया। बस फिर क्या था। खैर, ये सारी दुख भरी कहानियाँ तो मैं आपको सुनाती ही रहूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। और हाँ, अगर आपका भी घर में दिल नहीं लगता और आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट, तो बस फिर मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सीक्रेट में मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि मैं पब्लिक में नहीं लाना चाहती। खैर, तुझे भी हंसते रहो, वास्ते रहो, तेरे डांसते रहो। और हाँ, धनिया का आटा तो सबको आ गया होगा ना। अगर किसी को नहीं आया तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, लड़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।